पैसे का दर्द, ये शब्द सुनने में कितने भारी लगते हैं, है ना? खासकर तब जब ये एक बच्चे की कहानी का हिस्सा हो। आज हम सोनू की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे लड़के की जिसने हमें सिखाया कि पैसे का दर्द असल में होता क्या है। सोचिए, एक बच्चा कह रहा है कि उसे अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक चीज मिली है, पैसे का दर्द। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोनू की जिंदगी की वो कड़वी हकीकत है। तो चलिए, इस दर्द को, इसकी हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले बात करेंगे पैसे के दर्द की, फिर देखेंगे उसकी संघर्ष की दुनिया और घर का बोझ। उसके बाद कहानी में आएगा एक अप्रत्याशित मोड़ और आखिर में हम पहुंचेंगे दर्द से मुक्ति तक। ये पूरा सफर हमें दिखाएगा कि कैसे एक छोटा बच्चा जिंदगी के बड़े बड़े सबक सीख लेता है। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। एक मिठाई की दुकान है जहां से गर्मा गर्म जलेबी की महक आ रही है और दुकान के ठीक बाहर खड़ा है सोनू। उसके हाथ में क्या है? सिर्फ 1 रुपए का एक सिक्का, लेकिन उसकी आंखों में तो हजारों ख्वाहिशें तैर रही हैं। और जैसे ही वो अंदर कुछ लेने की सोचता है, दुकानदार सीधे सीधे कह देता है, 1 रुपए में कुछ नहीं आता, जा कम से कम 10 रुपए लेकर आ। ये शब्द किसी तीर की तरह सोनू के दिल में लगते हैं। यहीं पर उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी गरीबी, उसकी भूख और उस मीठी जलेबी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। यहीं से शुरू होती है पैसे के दर्द की पहली चुभन। तो भूख से बेबस होकर सोनू क्या करता है? वो कहता है, मैं कोई भी काम करूंगा, साफ सफाई, बर्तन धोना, बस कुछ खाने को दे दो। लेकिन जवाब क्या मिलता है? अरे तू क्या काम करेगा, छोटा सा तो है, किसी ने देख लिया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मतलब एक कठोर सच्चाई कि कभी-कभी मदद भी नियमों और कानूनों में ऐसी बंधी होती है कि किसी की जरूरत पूरी ही नहीं हो पाती। लेकिन फिर किस्मत एक छोटा सा खेल खेलती है। दुकान के एक कर्मचारी के हाथ से 2 समोसे नीचे गिर जाते हैं और दुकानदार उसे कहता है, चल ये इसी को दे दे। वो गिरे हुए 2 समोसे उस वक्त सोनू के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। चलो, पेट की आग तो बुझ गई, लेकिन जिंदगी का संघर्ष वो तो अभी शुरू ही हुआ था। तो मिठाई की दुकान से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सोनू की असली दुनिया में। उसका काम करने की जगह एक ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, वही जगह जहां हर लाल बत्ती उसके लिए कमाई का एक नया मौका लेकर आती है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी ट्रैफिक की रफ्तार से चलती है। तो उसका काम क्या है? जैसे ही बत्ती लाल होती है, वो और उसके जैसे कई और बच्चे हाथ में एक कपड़ा लेकर गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शीशे साफ करते हैं इस उम्मीद में कि कोई 1-2 रुपए दे देगा। हर लाल बत्ती एक नया चांस, हर गाड़ी एक नई उम्मीद। और सोनू, वो बस दौड़ता रहता है सिक्कों के लिए। तो दिन भर की इस दौड़ भाग, धूप और धुएं के बाद उसकी जेब में कितने पैसे आते हैं? 70 रुपए, सिर्फ 70 रुपए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी मेहनत है, उसका पसीना है और उसकी छोटी छोटी उम्मीदों का टोटल है। अब इन 70 रुपयों के साथ सोनू घर लौटता है। और उसका घर कहाँ है? एक फ्लाईओवर के नीचे बना एक छोटा सा तंबू। वहां उसकी बीमार माँ उषा उसका इंतजार कर रही है। और सच कहें तो यही वो जगह है जहां उसकी इस कमाई का असली टेस्ट होना है। तो घर पहुंचकर सोनू के मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या वो अपने लिए कुछ खरीदने की सोचता है? नहीं, वो सोचता है कि इन 70 रुपयों से माँ के लिए खांसी की दवा खरीदनी है और थोड़ा राशन लाना है ताकि माँ कुछ पका सके। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास। अपनी माँ से वो कहता है, मैं तेरी दवाई लाता हूँ, कहीं बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। और यही कहानी का सबसे बड़ा विलन सामने आता है, सोनू का खुद का पिता मोहन सिंह। और सोनू का डर बिल्कुल साफ है, एक ऐसा डर जो उसकी मेहनत की कमाई को, उसके बचपन को, सब कुछ निगल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक साफ तस्वीर दिखती है। एक तरफ है बेटा सोनू, जो अपनी मेहनत से घर चलाने की, माँ की दवा और खाने का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है पिता, जो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा देता है। ऊपर से हिंसा और धमकियां। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे सोनू बेचारा हर रोज, हर पल लड़ता है। और फिर पिता घर आता है, सोनू से 20 रुपए छीन लेता है और धमकी देता है, झूठ बोला तो तुझे उल्टा लटका दूंगा। और सुन, कल से कम 50 रुपए मुझे चाहिए। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, है ना? ये एक रोज का शोषण है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें सोनू फंसा हुआ है। और यही है वो पैसे का दर्द
जो उसे अपने पिता से मिला है। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आता है। अगली सुबह सोनू की आंख एक अजीब से शोर से खुलती है। वो बाहर देखता है तो उसकी माँ रो रही है और आस पड़ोस के लोग उन्हें घेर कर खड़े हैं। कुछ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तभी एक पड़ोसी सोनू को बताता है, तेरे पापा कल रात शराब पीकर घर आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रहे। बस एक पल में सोनू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये खबर सुनते ही सोनू के दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही अजीब सवाल कि उसे अपने पिता की मौत पर रोना चाहिए या खुश होना चाहिए। सोचिए जरा, एक बच्चा ऐसी दुविधा में है। ये दिखाता है कि मुश्किलों ने उसे वक्त से कितना कितना पहले बड़ा कर दिया था। तो पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ शांत है। सोनू अपनी माँ को देखता है, वो अभी भी रोई जा रही है। वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। वो अपनी माँ से कहता है, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा। आज आज हमें इस पैसे के दर्द से छुटकारा मिला। उसके लिए अपने पिता की मौत दुख से ज्यादा आज़ादी थी। उस रोज रोज के दर्द से आज़ादी, उस पैसे के दर्द से आज़ादी जो उसके पिता की वजह से उसकी जिंदगी में था। ये शब्द सुनकर उसकी माँ मन ही मन सोचती है, मेरा बच्चा बिना अपना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। उसे एहसास होता है कि सोनू जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई और कितना दर्द छुपा है। उसका बेटा जिसने अपना पूरा बचपन इसी दर्द को सहते सहते खो दिया। और अब इस दर्द से आज़ाद होकर सोनू फौरन भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसका प्लान बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल। पहला काम, माँ का ठीक से इलाज करवाना। दूसरा, वो पैसे बचाना जो उसके पिता ले लेते थे। और तीसरा, एक गुल्लक खरीदना। हाँ, एक गुल्लक जो उसके सपनों का, उसके आने वाले अच्छे कल का प्रतीक है। तो सोनू की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दर्द ही किसी का टीचर बन जाए तो फिर बचपन का क्या होता है? बचपन बचता भी है या नहीं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है ताकि हर सोनू को अपना बचपन बचपन की तरह जीने का मौका मिल सके।